मेथेन CH4। अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। एक कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। अब हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं, हिंदी में बोलता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करते हैं तो उसका आता है 2 और 4। तो उसका जो संयोजी कोष है, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सब लोग कमेंट करिए, कितने आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कमेंट करिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है? नहीं पता है? मैं बोल रहा हूं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? उसका 1 होता है। अब मैं अगर आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, अभी मैं बोल रहा हूं, कमेंट करिएगा जरा अगर आपके पास जवाब हो कि क्या हाइड्रोजन 2 बंध बना सकता है? जवाब करिएगा, कमेंट में डालिएगा। अब हाइड्रोजन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। यहां तक कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो अष्टक नियम है, अष्टक नियम, अब हमारा अष्टक नियम कहता है कि कोई भी एटम जो होता है, कोई भी परमाणु जो होता है, वो अपने लास्ट कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करता है। कोई भी परमाणु या कोई भी एटम, कोई भी परमाणु नंबर हो उसका या कोई भी एटॉमिक नंबर हो उसका, वो अपने लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करता है? 8 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कोई भी परमाणु अपने लास्ट कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करता है, हमेशा करेगा, हमेशा करेगा। एक्सेप्शन है केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन वो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल में कोई भी परमाणु अपने लास्ट कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करेगा। सेम काम कार्बन करेगा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने खुद के होते हैं, उसे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो उन चारों से वो क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 10 रुपए है लेकिन मुझे जरूरत है 30 रुपए की, और मेरे 2 दोस्त हैं तो मैं दोनों से 10-10 रुपए ले लूंगा क्योंकि मुझे जरूरत है। सेम यहाँ काम हो रहा है कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए उसको, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 8 अष्टक पूरा कर लेगा। 8 इलेक्ट्रॉन उसके कंप्लीट हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते ही वो क्या करेगा? वो स्थायित्व में आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। लेकिन अभी काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि भैया हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। अब हम सब जानते हैं इस बात को कि हाइड्रोजन के पास उसका एकमात्र इलेक्ट्रॉन है, उसको भी वो दे दे, तो उसके पास क्या बचेगा? समझने वाली थोड़ी लॉजिकली बात है कि आपके पास अपने 10 रुपए हैं और आपने 10 रुपए किसी को दे दिए, तो आपके पास क्या बचा? आप लंच में क्या खाओगे? आप घर से लेके आए हो, समझना थोड़ा सा। आप घर से मम्मी से या पापा से या भाई से या बहन से 10 रुपए लेके आए हो और आपने 10 रुपए किसी और को दे दिए, तो लंच में आप क्या भूखे थोड़ी ना मरोगे? नहीं मरोगे ना, आपको भी कुछ चाहिए ना खाने के लिए। तो सेम काम अपना हाइड्रोजन करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन बोलेगा भैया कि मैंने आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन मुझे भी आप दे दो। हाइड्रोजन क्या कहेगा कि मैंने आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन आप मुझे वापस कर दो। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दिया 1 ले लेगा, 1 दिया 1 ले लेगा, 1 दिया 1 ले लेगा, 1 दिया 1 ले लेगा। अब थोड़ा सा दिमाग में ये आता है कि भैया कार्बन के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, उसको अपने 8 करने थे, तो 1-1 ले लिया तो 8 कर लिए। अब हाइड्रोजन ने कहा कि भैया मुझे 1-1 चाहिए, तो उसने भी ले लिए, तो अब कार्बन के पास क्या बचा? और जब कार्बन ने ले लिया तो हाइड्रोजन के पास क्या बचा? तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि अगर आप एक बेंच पर 3 लड़कियां बैठे हुए या 3 लड़के बैठे हुए हो, या 2 लड़के 1 लड़कियां एक लड़का 2 लड़की बैठे हुए हो, और आपको एक बेंच के
पास आपके पास बस एक ही बोतल है पानी की और आप तीनों को प्यास लगी हो तो आप कैसे अपनी प्यास बुझाओगे? थोड़ा सा लॉजिकली मुझे समझाओ, कैसे प्यास बुझाओगे आप अपनी? आप क्या करोगे कि भैया वन बाई वन ही तो पियोगे, पहले मैं पी लूं, फिर दूसरे को दे दोगे, फिर तीसरे को दे दोगे, यही तो करोगे। तो सेम काम यहाँ होगा कि जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी तब कार्बन ले लेगा, और जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी तब हाइड्रोजन ले लेगा। समझने वाली बात है। जैसे आप लोगों ने अपना एक वन बाई वन करके पानी की प्यास बुझाई, सेम वही काम यहाँ होगा। यहाँ कुछ अलग काम नहीं होगा। जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी तो कार्बन अपने पास रख लेगा, और जब हाइड्रोजन को जरूरत होगी इलेक्ट्रॉन्स की तब हाइड्रोजन अपने पास रख लेगा। कुल मिला के मैं कहता हूं कि यहाँ हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी। साझेदारी मीन्स बॉन्डिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको बॉन्डिंग। बॉन्डिंग साझेदारी, बॉन्डिंग साझेदारी। इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी जब होगी तब बनेगा कौन सा बंध? सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजी बंध। और सबसे ज्यादा जो सहसंयोजी बंध बनाने की कैपेसिटी होती है वो होती है कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन के पास श्रृंखलन का गुण होता है। और वो श्रृंखलन का गुण अगर आपको जानना है कि कैसे होता है और क्यों होता है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, मुझे लाइक करें। भैया पहली वीडियो है, क्यों इतना टेंशन दे रहे हो? डन।